Hello students, welcome to our channel Curiosity Education. Today we are going to study about the factors on which resistivity depends. Already we have discussed about what is resistivity in our previous video. Okay, let's start. So we are studying factors on which resistivity depends. ओके अगर हम रिकॉल करें, जब हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़े थे, तब वहां पर 4 फैक्टर्स थे. क्या क्या थे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. अगर हम फर्स्ट को हटा दें तो हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे वो इसी के होंगे, रेजिस्टिविटी के. सो हम क्या बोल सकते हैं? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट also does not depend on the area of cross section of the conductor, but resistivity depends upon the temperature and type of material. ठीक है? So first factor क्या हो गया? Nature of material. Nature of material. And second is temperature. बाकी जो हमने दो देखे थे कौन से थे? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी. हम रेजिस्टिविटी से क्लियर है ना, क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वली होगी. रेजिस्टेंस तो हमें क्लियर है ना. सो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर गोइंग अहेड पहले ये समझना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कनेक्शन क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक लाइन लिखूंगी, आई बिलीव आप इससे बहुत अच्छे से समझ लेंगे. सो दिस शुड बी योर नोट, वेरी इंपॉर्टेंट. Resistance is the property of the object and resistivity is the property of the material. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से सारा खेल कब समझ आ जाएगा आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में, अगर आपको ये समझ में आ गया नोट तो. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सेम ही बात तो लिखी है. नहीं है सेम बात. एक जगह मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट, दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा है क्या? मटेरियल. अलग अलग बातें. देखते हैं हम कैसे अलग बातें. हम क्या बोल रहे हैं, ये दो टर्म पे आप फोकस करिए. व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर मैंने ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और बाकी के जो दो फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखे उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना. किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी फर्स्ट दो फैक्टर पे, आप लेंथ बढ़ा लें, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना रेजिस्टिविटी पर. और वो किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर की बात करते हैं. सिल्वर इज व्हाट? बेस्ट कंडक्टर. वी नो दिस वेरी वेल, बट वी डोंट यूज सिल्वर एज आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. Apart from this, what we use is copper and aluminium, and what the reason is that silver is very very costly. We have already discussed this topic. But think about, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं और ये एक सिल्वर वायर है, इमेजिन करना है आपको, दिस इज अ सिल्वर वायर. इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टडीइंग साइंस, क्योंकि हम हर चीज देख नहीं सकते. आपको इमेजिन तो हर चीज कर सकते हैं. सो दिस इज अ सिल्वर वायर. अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो अभी क्या मान के चलिए कि ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है. अब हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ये सिल्वर वायर देख लिया आपने, इसकी ये लेंथ है और ये क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैंने इसमें और सिल्वर वायर ऐड कर दिया, लेंथ बढ़ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही हल. लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. चेंज करते हुए दिखाया मैंने आपको, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट चेंज करा तो चेंज हो गया. ठीक है. अभी तो मैंने सिल्वर लिया था, अब मैंने ले लिया कोई और, तब भी सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं. कॉपर लिया तो कॉपर के साथ भी, पहले कॉपर वायर था, लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया. समझ में आ रहा है? एरिया थिकनेस बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया. रेजिस्टिविटी की बात करते हैं. अगर मैंने ये लिया ना, ये क्या है? अगेन सिल्वर वायर. इतना बड़ा अगर सिल्वर वायर लिया तो भी इसकी वही रेजिस्टिविटी होगी. अगर मैं इतना छोटा सा सिल्वर वायर लेकर आऊं तब भी उसकी रेजिस्टिविटी वही होगी.
सो रेजिस्टिविटी सिल्वर की इसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, टाइप ऑफ मटेरियल। सिल्वर है तो उतनी ही रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर है तो उतनी ही रेजिस्टिविटी होगी, कोई और मेटल है तो उतनी ही रेजिस्टिविटी होगी। इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, छोटा सा ले लो, रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। बट व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस इट डू चेंजेस। हमने देख लिया है कि कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, आपने किस ऑब्जेक्ट से उसे बनाया, ऑब्जेक्ट मतलब शेप, साइज, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी। Whereas when it comes to resistivity, it does not depends upon the length and area of cross section। समझ में आया? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, रेजिस्टेंस एक और चीज पर चेंज करता है, टॉपिक है ओरिएंटेशन। It also depends, resistance also depends upon the orientation of the object or conductor, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। ओरिएंटेशन मतलब अगर मैं अभी इसकी लेंथ ये मान रही हूँ, ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इसकी लेंथ होगी। लेकिन अब जहां से देखिए इस ऑब्जेक्ट को, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, मैंने अगर इसे ऐसा कर दिया, मैंने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना दिया और ये लेंथ बना दी, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो ओरिएंटेशन, स्पेस ज्यादा मिल गया अब उन्हें, है ना, थिकनेस ज्यादा हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन का जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो चुका होगा, कम हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन अगर हमने चेंज करी, ऑब्जेक्ट को सीधा रखा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखा है, किस तरीके से रखा है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। वेयरएज रेजिस्टिविटी का काम सिर्फ दो चीजों से, किससे, मटेरियल से और टेम्परेचर से। आई होप आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब वन बाय वन हम इन फैक्टर्स पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कशन करते हैं। ये तो क्लियर हो गया है दैट नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, दैट आर जनरली मेटल्स, they have low resistivity, and जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स बोल सकते हैं और अलॉयज आ सकते हैं यहाँ पर। सो पुअर कंडक्टर्स आर हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, क्लियर। तो ये एक और पॉइंट आपको याद रखना है। आपको एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे मटेरियल और मेटल्स चेंज हो गए तो क्या चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जो सिल्वर है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, सिल्वर्स रेजिस्टिविटी इज 1.60 into 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है और ये सबसे लीस्ट होती है, लीस्ट वैल्यू होती है इसकी। किसकी? रेजिस्टिविटी वैल्यू सिल्वर की सबसे कम होगी। जितनी कम रेजिस्टिविटी वैल्यू वो उतना अच्छा कंडक्टर। इन दिस वी नो दैट सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर और द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी हमें क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट हम अलॉयज के एग्जाम्पल लेते हैं। जो अलॉयज होती है उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है देखते हैं। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल्स। ऑलरेडी आपको अभी तक अलॉयज याद हो जाने चाहिए। हमने 3 अलॉयज बहुत बार डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइक्रोम, किससे मिलकर बना है, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। यस, इट हैज 60 times more resistivity than कॉपर मेटल। कितनी हाई रेजिस्टिविटी होती है अलॉयज के मेटल से, वो हमें यहाँ से पता चलती है। नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल ऑफ अलॉय इज मैंगनीज, which is made up of manganese, copper and nickel, or it has 25 times more resistivity than कॉपर मेटल। जिस मेटल से ये बने हैं
उनसे कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है कि आप ये देखिए, वो 60 टाइम्स है, 25 टाइम्स है, ठीक है। ये भी कॉपर मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी शो कर रहा है। ये भी एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था अलॉय का, दैट इज कॉन्स्टेंटिन मेड अप ऑफ कॉपर एंड निकेल मेटल। इसकी रेजिस्टिविटी इट हैज 30 टाइम्स अबाउट, ये सब अप्रॉक्स चल रहा है, ठीक है, मोर resistivity than copper metal, ठीक है। तो ये जिन मेटल से बने उनसे भी बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है, पर ये मत सोचना कि ये हमारे काम के नहीं है। जनरली जब भी हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमने क्या बोला, ऑब्स्ट्रक्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स, जनरली ये डेफिनेशन हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस की, और फिर रेजिस्टिविटी उसी से आता है, तो हम क्या मान के चलते हैं, रेजिस्टेंस एक नेगेटिव टर्म है। अच्छा सब्सटेंस वही होगा जिसकी रेजिस्टिविटी और जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, तो वो अच्छा सब्सटेंस है, अच्छा रेजिस्टर है, ऐसा नहीं है। इनका भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, इंसुलेटर को हम जनरली इंसुलेटर है, किसी काम का नहीं है, बट वो बहुत काम आता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है हमने उसके हिसाब से उसे काम में ले, हम यही तो बोलते हैं ना, जिसमें जो अच्छा है वो देखिए और आगे बढ़िए, है ना। तो यहाँ पे वही चल रहा है, जिसकी जो भी अच्छी प्रॉपर्टी है हम उसे लेते हैं, उसे यूज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि रेजिस्टिविटी हाई है तो किसी काम के नहीं बचे, नहीं, ये काम के हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि एलॉयज है तो ये हम नहीं बनाए, कुछ सोच के बनाए है ना। तो क्या सोच के बनाया वो भी अपन देखते हैं, और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि जो मेटल्स होते हैं, व्हाई डू मेटल्स, या फिर ऐसा फ्रेम करते हैं, व्हाई डू अलॉयज हैव मोर रेजिस्टिविटी देन द मेटल फ्रॉम दोज दे आर मेड अप ऑफ। मेटल से ही बनते हैं, पर फिर भी मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, ऐसा क्यों होता है वो तो हमने बनाया है। पर इसकी इन प्रॉपर्टीज को हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, व्हाई डू वी यूज alloys rather than metal in using heating elements, heating electrical elements जो बनाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि हीटिंग पार्ट इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, वहां पर हम इनके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इसका यूज किस चीज में करते हैं हम, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, आयरन, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हीटिंग। सब ध्यान से समझिए, ये जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस, आयरन, आप और क्या लिख सकते हैं, टोस्टर, इस तरीके से जो क्या करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, लेते तो ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन हमें क्या देते हैं, कौन सी एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है। बल्ब हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर लाइट एनर्जी देते हैं। सबकी अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग थ्योरी है। ये हीटिंग अप्लायंसेस क्यों बोल रहे हैं हमें, क्योंकि हमें हीट देते हैं, आयरन हमें हीट देती है ना, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इनके इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, आयरन, टोस्टर, माइक्रोवेव, गीजर, वाटर गीजर जिसकी भी बात करते हैं, तो ये सब हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस कंसेप्ट पर बने होते हैं कि इन सब के अंदर एक वायर होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर, मेटल वायर तो होगा ही। तो वो जो रॉड बनी होती है, मेटल रॉड, वो किसकी बनी होती है, अलॉयज की बनी होती हैं। उससे क्या होगा, इनकी रेजिस्टिविटी, इन सब के अंदर जो वायर्स हैं, जो मेटल रॉड्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की होती है वो सिमिलर होती है व्हेन वी केप एरिया 1 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ 1 मीटर, तो वैल्यू तो सेम ही है ना। रेजिस्टिविटी, इफ आई एम सेइंग किसी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी हाई है, मतलब रेजिस्टेंस भी तो हाई ही, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दोनों की वो सेम होती है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, वो चीज क्लियर रखना। तो इनकी अलॉयज की क्या है, रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें हैम्पर करेगा, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। एज अ रिजल्ट मैंने आपको कहा था ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा क्रिएट होगा, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है, और उसी हीट एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं हमारे डेली लाइफ पर्पसेस के लिए। तो फाइनली आपको समझ में आ गया कि हम एलॉयज का यूज क्यों करते हैं फॉर मेकिंग हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि अलॉय में क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट है, रॉड जो होती है, जिन रॉड से मिलकर वो बने होते हैं, हीटिंग एलिमेंट क्रिएट। हीटिंग एलिमेंट मतलब वही रॉड जो अंदर बनी होती है, जैसे आयरन है, आयरन के अंदर नाइक्रोम रॉड लगी होती है, माइक्रोवेव उसमें भी नाइक्रोम रॉड लगी होती है।
ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम अलॉयज क्यों यूज कर रहे हैं रेदर देन अ मेटल फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर मेकिंग हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी में, आई टोल्ड यू, तो वो भी कवर हो गया कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ये। इसके हम एग्जैक्ट 2 रीजन और लेते हैं जो आपको आंसर करने में काम आएगा। व्हाई डू वी यूज अलॉय? तो रीजन नंबर 1 हम यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाई डू वी यूज alloys rather than the metal for making heating electrical appliances। वो आप लिख लीजिए। इसका आंसर क्या है? 2 रीजन है। फर्स्ट, alloys have very high resistivity। Number 2, they do not undergoes oxidation even at very high temperature। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है क्योंकि बहुत हॉट हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अलॉयज की बात कर रही हूँ मैं, ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया तो मेटल से ही तो बने हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो मेटल जैसी, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। मतलब जो रॉड है वो धीरे धीरे वीक पड़ सकती है। मेटल का ऑक्सीडेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो उसकी वजह से जो वीकनेस आ सकती है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम अलॉयज यूज करते हैं फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेदर देन द प्योर मेटल। प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। अब ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या देख लिया, मेटल्स की रेजिस्टिविटी देख ली, अलॉयज की देख ली। अब हम किसकी देख लेते हैं, इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है। इन सबकी आपको पता होना चाहिए किस किस की। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का क्या होता है, के साथ हम क्या करते हैं, अलॉय की कंडक्टिविटी का क्या होता है, फिर हम देख रहे हैं किसकी, इंसुलेटर्स एंड देन द सेमीकंडक्टर्स। सो फॉर इंसुलेटर्स कैसी होगी इनकी रेजिस्टिविटी बताओ। रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत हाई, तो रेजिस्टिविटी भी हाई होगी। ठीक है। क्योंकि दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, सो दे हैव very high resistivity। क्लियर। तो ये इनकी तो बहुत हाई होती है इंसुलेटर्स की, एंड टेम्परेचर के साथ चेंज भी नहीं होती। टेम्परेचर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अपन देख लेंगे जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के 2 एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले तो लिखवा रही हूँ, दैट इज सिलिकॉन एंड दिस इज सिलिकॉन, इसका सिंबल SI है, एंड सेकेंड इज जर्मेनियम। ये दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी रहती है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स, तो इनकी रेजिस्टिविटी भी वैसी ही होगी। ठीक है। लिख लीजिए, दे हैव रेजिस्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। दोनों के बीच में होती है रेजिस्टिविटी। हमने सबके बारे में, नेचर ऑफ मटेरियल में हमने टाइप्स देख ली, किस किस का देख लिया, अलॉयज के साथ क्या होता है, मेटल के साथ क्या होता है, इंसुलेटर्स की कैसी होती है और सेमीकंडक्टर्स की कैसी होती है। ठीक है। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। कौन सा है, टेम्परेचर। तो फर्स्ट हम मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स का क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर। ठीक है। सो विथ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी of a metal changes. It depends, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है, so it depends upon the metal. Next is किसकी बात करते हैं हम, अलॉयज की,
it changes with change in temperature, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर होता है, रेजिस्टेंस पे भी होता है। अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो सकती है। न्यूमेरिकली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। सो फॉर इंसुलेटर्स like ebonite, rod, diamond, they do not have any effect of temperature. Okay. Next is what? Semiconductors. Semiconductors, इनका क्या होता है? Which changes in temperature. With increase in temperature, their resistivity decreases. टेम्परेचर इंक्रीज होने से सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इनका यूज होता है सोलर सेल बनाने के लिए, फॉर सोलर सेल्स एंड फॉर ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में लगे होते हैं। एंड सोलर सेल्स आपने देखा है, सोलर पैनल्स आते हैं जिनको हम सोलर एनर्जी में चार्ज करते हैं, के बारे में हम आगे फिजिक्स के चैप्टर, सोलर एनर्जी वाला जो चैप्टर है, हाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सोलर सेल्स वगैरह के बाद। सो इस तरीके से हमने फैक्टर कंप्लीट कर लिए किसके, resistivity के। So here we end this video. I hope you got the concept whatever we have discussed today. If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notification from our side. Thanks a lot for watching.